देश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, ठीक 16 से 31 अगस्त का। ये पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध है जो आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमारा ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐप में आपको कहाँ जाना है? ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आज हम देखेंगे 16 से 31 अगस्त का। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम था जगदलपुर में। यहीं पे इन्होंने घोषणा की कि कोंडागांव में कुश्ती एकेडमी बनाई जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे आने वाले एग्जामों के लिए, तो हमको इसको ध्यान रखना है। ठीक, अभी पूछ सकता है कुश्ती एकेडमी कहाँ बनाई जाएगी, याद रखिएगा कहाँ, कोंडागांव में। देखिए, नगर सेना धमतरी में एक होमगार्ड हैं, इनका नाम है मदन लाल सिन्हा। इनको इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर का पदक है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप मेरे हिसाब से आपको इनका नाम याद रखना चाहिए, मदन लाल सिन्हा जी का। ठीक, धमतरी में पदस्थ हैं। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यह है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने अलग अलग गौठानों का क्या किया, सर्वे किया, और उसमें गौठानों के जिस गौठान कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके आधार पे वो दिए हैं, मार्केट रैंकिंग दी गई है। इसमें ध्यान रखिएगा, सूरजपुर जिले का रामपुर गौठान को प्रथम पुरस्कार मिला है, और वहीं सूरजपुर जिले के ही सागरपुर गौठान को द्वितीय पुरस्कार मिला है। ठीक, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दोनों ही सूरजपुर जिले के हैं, एक रामपुर है एक सागरपुर है। राम सागर पुर दोनों के लास्ट में पुर लगा है, ऐसे मैच करके दोनों को याद कर लीजिएगा। देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 25 से 35% लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। रायपुर, धमतरी और बालोद जिले में जो गरीबी का अनुपात है वह 10% से भी कम है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है ये छत्तीसगढ़ में जो नई योजनाएं चल रही हैं उसी का परिणाम है, और ऐसा करीब 40 लाख लोग हैं जो बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। देखिए, गरीबी ना दो प्रकार की होती है, एक बहुआयामी गरीबी होती है और एक निरपेक्ष गरीबी होती है। बहुआयामी गरीबी में, निरपेक्ष गरीबी में एक गरीबी रेखा रहता है, उसके नीचे जो भी है व्यक्ति वो गरीब कहलाएगा, उसके ऊपर जो है वो गरीब नहीं कहलाएगा। जबकि बहुआयामी गरीबी में क्या होता है, केवल एक निरपेक्ष नहीं रहता है, निरपेक्ष रेखा नहीं रहती। इसमें गरीबी के मापन के लिए बहुत सारे फैक्टरों को लिया जाता है, जिसमें पैसे के अलावा शिक्षा, पहनावा, ऐसे कई सारी चीज़ें शामिल हो सकते हैं, कपड़े, उनके जीवन का स्तर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसको जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे यह ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25% लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। और अगर टोटल ओवरऑल छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो करीब 40 लाख लोग क्या हुए हैं, गरीबी से बाहर आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं दी। देखिए, हमको जो याद रखना वो याद रखना है, संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम द्वारा 27 अगस्त से संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम। ठीक, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, कौन कर रहा है और कब से कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहले ये कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। हाल में ही इनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया और किनको बनाया गया है? कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम जी को बना दिया गया है। और प्रेम साय सिंह को क्या बना दिया गया? योजना आयोग का अध्यक्ष। तो ये एक परिवर्तन हुआ है, तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्य करने वाले 25 आयुष संस्थानों को क्या दिए हैं, पुरस्कार दिए हैं। 25 के नाम हमको याद नहीं रखने हैं, लेकिन ये संख्या याद रखनी कि टोटल कितने को दिए हैं, 25 को दिए गए। इसमें 3 को प्रथम, द्वितीय और तृतीय मिला है। देखिए किसको किसको मिला है। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय की श्रेणी में जगदलपुर को प्रथम मिला है। ठीक, आयुष विंग श्रेणी में जगदलपुर जिला चिकित्सालय को मिला है और आयुष स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर में सूरजपुर को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये 3 नाम है जो आपको थोड़ा बहुत याद रखने चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, याद ही रखना चाहिए इसको, इसलिए इन तीनों नामों को याद रखिएगा। इन 25 में 3 को जो प्रथम मिला, एक जिला आयुर्वेद, ये देखिए श्रेणी है, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय श्रेणी में किसको, जगदलपुर में, आयुष विंग श्रेणी में भी जगदलपुर को, और आयुष स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर में सूरजपुर को प्रथम पुरस्कार मिला है। कितना कितना इनाम मिला है, 2 लाख जगदलपुर को, किसमें, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय श्रेणी में, 1.5 लाख मिला है आयुष विंग श्रेणी में जगदलपुर जिला चिकित्सालय को, और 1.25 लाख रुपए मिला है आपका सूरजपुर को। ठीक, 1.25 लाख किसको मिला है, सूरजपुर को, किसमें, आयुष स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर में। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितान योजना को डिजिटल नवाचार के लिए उत्कृष्ट परियोजना हेतु तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया। यह कार्यक्रम रखा गया है, लखनऊ में रखा गया था। ठीक, और छत्तीसगढ़ का जो मितान योजना है इसको यहाँ पे क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। ये आप पदक पुरस्कार देख सकते हो, ये ट्रॉफी दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक दूसरे राज्य के द्वारा छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। चलिए, वर्ष 2022 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से 3 पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ के क्या हुए हैं, सम्मानित हुए हैं। कौन कौन है 3, देखिए, एक है पुलिस उप अधीक्षक रायपुर के राजेंद्र कुमार जायसवाल। ठीक, दूसरे हैं निरीक्षक दिनेश यादव, ये आपके उप अधीक्षक हैं राजेंद्र कुमार जायसवाल। दूसरे हैं दिनेश यादव, ये निरीक्षक पद पे हैं। और तीसरी हैं उप निरीक्षक आपकी दिव्या शर्मा। इन तीनों को मिला है, तो आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। देखिए अगला है न्यूज़, मोर रायपुर ऐप को मिला नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। ठीक, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में भी रायपुर के 2 प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाते हैं। कौन कौन से, एक नालंदा परिसर को बेस्ट इनोवेशन और बीपी पुजारी स्कूल को बेस्ट सोशल एस्पेक्ट अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के अलावा, ठीक, इस अवार्ड के अलावा ये 2 अवार्ड दिए गए हैं। ठीक, देखिए जो आपको ई गवर्नेंस में मिला है, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण मिला है। ध्यान रखिए, गोल्ड मिला है रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मोर रायपुर ऐप को यह दिया गया है। ठीक, इसके अलावा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें आपको किसको किसको मिला है, नालंदा परिसर को मिला है बेस्ट इनोवेशन का, इनोवेटिव आइडिया का अवार्ड मिला है, और शाला उन्नयन की श्रेणी में आपको बीपी पुजारी स्कूल को यह अवार्ड मिला है। बीपी पुजारी स्कूल किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला न्यूज़ है, कोही लिफ्ट इरिगेशन योजना का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कोही है कहाँ, तो ये कोही है आपका पाटन में, तो आपको इतना बस ध्यान रखना है इसमें। चलिए अगला है, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्राचार्य ब्रिजेश पांडे जी को क्या मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित किया गया है। यह सम्मान 5 सितंबर को राष्ट्रपति भवन द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी, हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। ये जो पिक आप देख रहे हैं, यह ब्रिजेश पांडे जी की पिक है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया गया। कब होती है, 29 अगस्त को। इसी दिन इन्हीं के याद में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आपको ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है। चलिए
अगला न्यूज़ है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023। कौन सा? वो भी स्वर्ण मिला है। तो देखिए 2 स्वर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक, एक आपको राष्ट्रीय आपका गांधी कृषि विश्वविद्यालय को मिला, एक मितान को मिला। तो क्या है आखिर, क्यों मिला इसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप को विकसित करने के लिए इसको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक, इसमें देखिए 36 प्रकार की फसलों के रोगों की पहचान की जा सकती है, हानिकारक कीटों की पहचान कर सकती है, मौसम का जानकारी देता है ये ऐप, कृषि यंत्रों को किराए पर देने और किसानों को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। ठीक, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ये ऐप कराता है। अभी तक लगभग 8 लाख किसान इस ऐप से जुड़ चुके हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आगे कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है, किसी भी एग्ज़ाम में से पूछा जा सकता है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आज का जो सेशन यहाँ समाप्त होता है। ठीक, 31 अगस्त तक के आपके सारे करंट अफेयर हो चुके हैं। ठीक, देखिए करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही करंट अफेयर की तैयारी होती है। एक साथ कभी भी करंट अफेयर आप पढ़ नहीं सकते। मंथली पढ़िए, 15-15 दिन के गैप में पढ़िए, पर इसको ऐसे 15 दिन मंथली ऐसे करते जाइए। ठीक, मंथली तो काफ़ी लेट हो जाता है, पर 15-15 दिन के गैप में आप इसको करते जाइए। ठीक, तो इससे क्या है, आपका करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन है उसको बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए इसी के साथ आपको बता देते हैं कि हमारा CGPSC प्री 2023 के लिए नया बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे स्लाइड में आपको दिख रहा है, 74 15 15 16 19 और 8770583290। या आप ऐप के माध्यम से भी हमको संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है या कोई सुझाव देना है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।